प्रिय मित्रों नमस्कार। पिछली बार आपने तेंदुए के वीडियो को जबरदस्त प्रतिक्रिया दी थी और इस बार मैं खुद अपनी आंखों से तेंदुए के बच्चे के दर्शन करके आया हूं और वही अनमोल पल आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दूं, आप यह मत समझिए कि मैंने कभी तेंदुआ नहीं देखा। तेंदुए को मैंने कई बार देखा है, वो भी जू में नहीं बल्कि असली चाय बागान के रास्ते में। हाँ, तेंदुए के बच्चे को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मुझे पहली बार मिला है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले मुझे दौड़ने का बहुत शौक था, सुबह शाम दौड़ने जाता था और इसी दौरान कई बार चाय बागान के रास्ते में तेंदुए से आमना सामना हो चुका है, वो भी बिल्कुल करीब से। नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन हर बार मैं सही सलामत बच जाता था। अब ये तेंदुआ था जो मुझे छोड़ देता था या फिर मुझे अपना बड़ा भाई समझता था, ये वही जाने। हो सकता है कि उसने सोचा हो कि अरे यार, ये तो रोज आता है, कहीं मेरा रिश्तेदार तो नहीं, या फिर उसका पेट भरा होता होगा इसलिए उसने मुझ पर दया कर दी होगी। खैर, तेंदुए के दिमाग में क्या चलता है ये तो खुद तेंदुआ ही बता सकता है। अब आते हैं असली किस्से पर। अभी मजा आएगा ना। उस दिन मैंने ठान लिया कि अकेले ही तेंदुए के बच्चे को देखने निकलूंगा, वो भी खाली हाथ। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो चाय बागान के अंदर अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। अरे भाई, तेंदुआ के बच्चे को देखने जा रहे थे, कोई पिकनिक मनाने थोड़ी ना गए थे। बच्चा था तो माँ बाप भी आसपास ही होंगे, और अगर गलती से माँ को लगा कि हम उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने आए हैं तो फिर कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। बस अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो गया। मैं एनिमल लवर हूँ, मतलब मैं जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो राम निकला है, देव मानुस निकला। लेकिन क्या तेंदुआ भी ह्यूमन लवर था? इसका कोई गारंटी कार्ड तो मिला नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी वहाँ 4 और लड़के आ गए जो मेरी ही तरह तेंदुए के बच्चे को देखने आए थे। उनमें से 2 छोटे थे तो वे बाहर रुक गए और बाकी 2 मेरे साथ अंदर आ गए। अब 1 से भले 2 और 2 से भले 3। हमने धीरे धीरे चलते हुए देखा कि तेंदुए का बच्चा एक नाले के पास बैठा था और वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक कैमरा भी लगाया था, शायद वहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए। अब जब सरकारी कैमरा ही वहाँ बैठा था तो हमारी कौन सी औकात थी। मैंने समझ रहे हो? फिर भी वीडियो बनाना शुरू किया और देखा कि तेंदुए का बच्चा बेहद मासूम लग रहा था, मतलब एकदम मक्खन। तो लगा मेरा मजाक। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे होश उड़ गए। 2 लड़कों ने फुसफुसा कर कहा, भाई कुछ आ रहा है। बस फिर क्या था, हमने भी तुरंत केजीएफ फिल्म का वो डायलॉग याद किया, सलाम रॉकी भाई। नहीं, हमने याद किया भागो। अब ये टहनियाँ हवा से हिल रही थी या तेंदुए की माँ वहाँ थी, हमें नहीं पता। लेकिन हमने रिस्क नहीं लिया और 9-2-11 हो गए, क्योंकि इस बार टकराव किसी आम जानवर से नहीं बल्कि एक माँ से था, और दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा तो माँ ही होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तो दोस्तों, हमने तेंदुए के बच्चे को देखा, वीडियो भी बनाया और अपनी हड्डियाँ भी सही सलामत बचा ली। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। ये देख कहानी में रोमांच भी था, डर भी था और सीख भी कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे इंसान हो या जानवर। धन्यवाद।